नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो क्या एमईएस में बीटेक अलाउड होगा या नहीं, इसको लेकर बनाई गई है। साथ में आपको बताया जाएगा कि डीबी और स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप डीबी और स्क्रूटनी का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाएँ। अगर आप एमईएस में बीटेक अलाउड है या नहीं अलाउड है, इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, साथ में जो आरटीआई का जवाब आया है उसके अकॉर्डिंग है। और हम बताएंगे कि एमईएस की वैकेंसी जो फेज़ 11 में आई है वो एसएससी जेईई से किस प्रकार अलग है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि मार्च 2023 में एसएससी फेज़ 11 की वैकेंसीज आई थी, जिसमें NR 31323 पोस्ट कोड था। जो पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ध्यान देने योग्य बात है। एसेंशियल यानी अनिवार्य होता है, यानी ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है, यानी हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए। साथ में CS डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए आपको बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में सब डिवीजन सेकंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्वे इंडिया से। तो अगर ऐसा आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब बात आती है इसमें एमईएस के अंदर आई थी। एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं 18 से 25 साल दी गई है। साथ में 391 वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। लेवल 6 है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। दोस्तों, हाल ही में एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो 2002 में जो रिक्रूटमेंट रूल आया था उसके तहत फॉलो किए जाएंगे। बाकी ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया था 16 अक्टूबर को। तो आपको रिक्रूटमेंट रूल में बताया जाता है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई थी। उसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई थी वो मैट्रिकुलेशन दिया गया था, साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी इसके बाद पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग सब डिवीजन सेकंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्वे, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको ये भी बताया जाता है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि इक्विवेलेंसी अलाउड नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट रूल में कोई भी इक्विवेलेंसी है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको खुद प्रेजेंट करना होगा। जो कि अगर मान लीजिए आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में आता है और आपके पास प्रूफ है कि ये रिक्रूटमेंट रूल के तहत इक्विवेलेंट है, तो ये आपको 10 दिन के अंदर खुद भेजना होता है। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि वो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाना है। कुछ लोगों का मानना है कि एमईएस में बीटेक अलाउड होता है। दोस्तों, जो एसएससी फेज़ 11 के थ्रू वैकेंसीज आई हैं, इसमें एज लिमिट देख सकते हैं आप 25 साल है। साथ में अगर ये वैकेंसीज स्पेशल ना होती, यानी कोई स्पेशल क्राइटेरिया ना चाहिए होता, तो ये एसएससी जेईई के थ्रू आती, जिसमें आपको डिग्री भी अलाउड होता है। साथ में डिप्लोमा अगर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में केवल डिप्लोमा ही लिखा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ में वहाँ एज लिमिट 30 ईयर्स होती हैं और यहाँ पे 25 ईयर्स। तो इसी वजह से यहाँ पे ये पोस्ट अलग है, यहाँ पे शायद बीटेक अलाउड ना हो। जो आपको ये पेज दिखाई दे रहा है क्वालिफिकेशन वाला, ये एसएससी जेईई की नोटिफिकेशन का है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एसएससी जेईई में अलाउड होती है। तो मान के चलिए कि बीटेक 90% चांसेस है कि नॉट अलाउड रहेंगे और डिप्लोमा ही माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि बीटेक डिप्लोमा से सुपीरियर होता है, यानी डिप्लोमा के इक्विवेलेंट बीटेक नहीं है। इसलिए मान के चलिए कि डिप्लोमा ही अलाउड होगा, बीटेक अगर आपके पास केवल है तो नॉट अलाउड रहेंगे। बाकी अगर बीटेक अलाउड हो जाता तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के प्रोसेस पे। दोस्तों, 18 अक्टूबर को एक नोटिस आई थी एसएससी की वेबसाइट पे, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी का प्रोसेस है ये डिपार्टमेंट करेगा। यानी जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं उसी डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना है कि जो भी आपने एसएससी के रीजन में अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजा है, वो डॉक्यूमेंट्स उठा के एसएससी डिपार्टमेंट को भी पहुँचा देगा। डिपार्टमेंट उन डॉक्यूमेंट्स की जाँच करेगा, साथ में एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट निकालेगा। उसके बाद में ये लिस्ट वो एसएससी को दे देगा। उसके बाद एसएससी अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसमें जो बच्चे रिजेक्टेड लिस्ट में होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को 10 दिन के अंदर फिर से दे सकते थे। उसके बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से एसएससी यूज़र डिपार्टमेंट को भेजेगा। उसके बाद में यूज़र डिपार्टमेंट फाइनली एक फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट निकालेगा। उसके बाद में रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।